प्रिय मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय मां कामाक्षा देवी। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, अभी अक्टूबर के महीने में महाराशि परिवर्तन ग्रहों का हो रहा है। इसमें बुध, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, सूर्य, इन सभी ग्रहों का अक्टूबर के महीने में ही इस राशि से इस राशि, इस राशि से इस राशि पर इनका आवागमन चालू हो जाएगा। यहाँ तक कि शनि भी जो वक्री हैं, ये भी नवंबर के महीने में 4 नवंबर तक फिर से मार्गी हो जाएंगे। इससे वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है। जबकि शनि की ढैया वृश्चिक राशि पर है, फिर भी ग्रहों की इतनी अच्छी पैठ होगी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा आगे बढ़ने का बहुत बड़ा समय मिल रहा है और मिलेगा। किसी भी प्रकार से मेहनत करके अगर अपना कार्य बन जाता है तो इससे अच्छी सफलता और क्या हो सकती है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन की बरसात हो, चाहे सर्विस हो या व्यापार हो, हर जगह से मान सम्मान प्राप्त होगा। जैसे कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार, आपकी आदत ऐसी है कि आप बहुत कम समाज में जाना चाहते हैं, विशेषकर अपने कार्य में रुचि रखते हैं, उससे आपको उम्मीद लगी रहती है। चाहे बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, उसमें आपका एक अलग ही रास्ता है। आप लीक पर नहीं चल रहे हैं, लीक से हट के चल रहे हैं। मतलब कि रास्ता जो सब चलता है आम जन, उसको छोड़ करके अपना रास्ता अलग से बना रहे हैं। उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब मेहनत कर लेंगे तो उसमें सफलता भी मिलेगी। जैसे कि आप व्यापार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस व्यापार को हम थोड़ा ऐसा कर दें, उसमें थोड़ी दिक्कत तो अवश्य आएगी, परेशानी भी पैदा होगी, लेकिन उसका फायदा भी आपको मिलेगा। ऐसे सर्विस भी जो कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे वकील हो, चाहे बैरिस्टर हो, चाहे जज हो, या बड़े अधिकारी हो या छोटे कर्मचारी हो, सभी पर यह चीज लागू होती है। अगर थोड़ा सा किसी से राय लेकर के चलेंगे, अपनी सही चीज को न बताओ, लेकिन दूसरे के माध्यम से अगर रास्ते को तय करते हैं तो उसमें थोड़ा आपको सहारा मिलेगा। अपनी बात तो बताना ही पड़ेगा। तो इसमें सबको अपने अपने स्थान पर सबसे बड़ी बात जो बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो और देखो भी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इतना बड़ा फायदा तो मिल रहा है, और ग्रहों की ही ताकत है कि आपको जमीन से उठा करके आसमान में बैठा दिया है, इतने ऊंचे जगह पर बैठा दिया है। अब उसको संभालना आपका काम है, वहां पर रुके रहना आपका काम है। स्वास्थ्य में भी आपको सुधार होगा, और जो नाना प्रकार की परेशानी आ रही हैं, और किसी को ये परेशानी नहीं भी है, आपकी समझ में भी बात आती होगी कि भाई क्या हमारा ही अकेला वृश्चिक राशि है और दूसरा उसी राशि का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अब मुझे और परेशानी घेरे हुए है। ऐसी बात नहीं है। जिन जातकों का वृश्चिक लग्न में कुंडली बना हुआ है, यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, कौन ग्रह कहां पर तत्काल में थे, यह सब चीज भी कुंडली में देखना पड़ता है। अगर
लगभग 50-55 करोड़ आदमी एक राशि पर पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से समझ लीजिए कि भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडलियां भी होंगी। 50-55 करोड़ अगर बनाया जाए तो कुंडलियां बनेंगी। एक ही कुंडली से 2-3 आदमी का काम नहीं चल सकता। और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज क्या है? न ग्रह है न कुंडली है। उसमें सबसे बड़ा मुख्य चीज क्या है? लग्न। अगर लग्न नहीं होगा, लग्न माने यहां से चालू हो गया, यहां से कार्यक्रम चालू है। अब जब कार्यक्रम चालू हो गया तभी तो ग्रह लोग अपना अपना काम करेंगे। या अच्छे लग्न में पैदा हुआ या खराब लग्न में, अपना अपना वो कर्तव्य निभाने लगते हैं। लेकिन मुख्य रूप से लग्न की बहुत बड़ी अहमियत है कुंडली के अंदर। चाहे वो मूक ज्योतिष हो और चाहे अंक ज्योतिष हो, यही 2 ज्योतिष हैं, तीसरा कोई ज्योतिष नहीं है। और इन 2 ज्योतिष में कोई भी विद्वान बिना लग्न को पकड़े आगे अपना कार्यक्रम नहीं कर सकता। उसको इतना तो देखना ही पड़ेगा कि क्या लग्न चल रहा है इस समय। इतना बिना देखे कोई भी बड़ा ज्योतिषी अगर है तो, और भविष्यवक्ता है, आंख मूंद के कुछ भी बोल रहा है, दैविक शक्ति उसे प्राप्त है, तो उनसे लग्न से क्या मतलब है? उनसे ज्योतिष से मतलब भी कुछ नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि आपका काम अच्छा बन रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, आस्ते आस्ते चलो और शत्रुओं से बच करके चलो। शत्रुओं की निगाह आप पर लगी हुई है, आपके धन पर, आपके कार्य पर, आपके बिजनेस पर या आपके नौकरी पर शत्रुओं की बहुत पैनी निगाह है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने मन में हिम्मत और धैर्य दोनों रखो और दोनों रख करके शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, मन लगा के पाठ करें। और कभी कभी शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद थोड़ा सा गुड़ और गोगुल और घी, गोगुल जो है पंसारी की दुकान पे मिल जाए, उसको ले आकर के गुड़ मिला करके घी में सब चीज मिक्सर करके और जलती हुई आग में बढ़िया उसको ओम शम शनेश्वराय नमः स्वाहा ऐसा करे। उसमें अगर थोड़ी सी शमी की लकड़ी मिल जाए किसी शनिवार के दिन, तो उसकी 108 टुकड़े छोटा छोटा कर लीजिए और देसी घी में मिला करके सिर्फ घी में डुबा दो, फिर निकाल करके स्वाहा मंत्र बोलते रहो 108 बार शनि के मंत्र से ओम शम शनेश्वराय नमः। आपको वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवी रविष्ट है, आपको बहुत ये भी और नीलांजन समाभासम रक्तमागजम, इनको छोड़ करके ओम शम शनेश्वराय नमः, ये छोटा सा मंत्र है और सबके लिए सुलभ है, सब इसको कर सकते हैं। इसलिए इसी से 108 बार घी में डाल करके भिगो करके उसको आग में डालो और ओम शम शनेश्वराय नमः स्वाहा ऐसा बोलते हुए शनिवार को इसको करें। महीने में कम से कम एक बार और प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें। यह आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि की ढैया जो है वृश्चिक राशि पर 17 जनवरी 2023 से लग गई है, तो इससे भी थोड़ा आपके काम में रुकावट आता है, टेंशन पैदा होती है और जो और कार्य होने वाले हैं अधिक से अधिक, जो आपको बढ़ना चाहिए बहुत आगे, अब तक आपको बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए, उस कार्य में रुकावट है किसी प्रकार से, तो वो भी आपका काम हल होगा, इसमें दो राय नहीं है। धन्यवाद। जय मां कामाक्षा देवी।